अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो खास तौर पर हमारे प्यारे बुजुर्ग जो अपनी सेहत के बारे में ज्यादा परेशान रहते हैं, जिन्हें मुश्किल होती है शुगर कंट्रोल करने में। जी हाँ, जो इस बात से डरते हैं कि कहीं दिल का मसला ना हो जाए और हम कहीं इस उम्र में दूसरों पर बोझ ना बन जाएं और अपने छोटे छोटे काम करने के लिए हमें दूसरों का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों, आज की वीडियो आपको इस काबिल बना सकती है कि आप बड़ी उम्र में अपने जिस्म में कम होती हुई ताकत को रोक सकते हैं और जिस्म को उसी तरह से ताकतवर बना सकते हैं जिस तरह से आप पहले थे। ना तो आपको चलने में मुश्किल होगी और ना ही आप स्टिक लेके चलने पर मजबूर होंगे। दोस्तों, हकीकत ये भी है कि आज के दौर में डायबिटीज एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। शुगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगने लगा है। अक्सर दोस्तों को यही कहते हुए सुना है कि हम तो बस आम खाना खाते हैं, लेकिन शुगर है कि वो कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती। शुगर यानी डायबिटीज का ताल्लुक आपके खाने से ही है। अगर आप सही तौर पर अपनी बीमारी और अपने खाने को समझ लें तो शुगर आपके लिए कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो अक्सर औकात आपके खाने में तब्दीली करने से बिल्कुल नॉर्मल रहती है। आज की वीडियो में आपको ऐसी ग़िज़ाएं बताएंगे जिन्हें अगर आपने अपने खाने में शामिल कर लिया तो आप अपनी सेहत को मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर सकेंगे और इतना मजबूत कर सकेंगे कि आपको बीमारी छुएगी भी नहीं। आपने सही सुना, आप अपनी सेहत को 360 डिग्रीज पर बदल सकते हैं। आज की वीडियो में आपको 4 ऐसे बीज बताएंगे जो आपकी सेहत में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। यही 4 बीज खून में शुगर को कंट्रोल करने में मदद देंगे, दिल की बीमारियों के खतरे को खत्म कर देंगे और यहाँ तक कि जिस्म में बढ़ती हुई सोजिश को भी खत्म करेंगे और सबसे बड़ा मसला आज का कि हाजमे के मसाइल को खत्म कर देंगे। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक इन बीजों में मौजूद फाइबर और सेहतमंद चिकनाइयां हाजमे को सही करती हैं और शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देती। एक दूसरी रिसर्च के मुताबिक चिया सीड्स और कद्दू के बीज खास तौर पर ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखते हैं। इसी तरह की क्लिनिकल स्टडीज में भी ये देखा गया है कि चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स बीज खाने के बाद खून में शुगर का इजाफा नहीं होता। आपने शायद एक टर्म सुनी होगी जिसे हम फंक्शनल फूड कहते हैं, यानी ऐसा खाना जो दवाई के तौर पे काम करता है। आज की मॉडर्न दौर में दुनिया भर के डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन के माहिरीन आपको फंक्शनल फूड खाने की तरफ रागिब कर रहे हैं और ये मशवरा दे रहे हैं आप अपने खाने को ही अपनी दवा बना लें। ऐसा खाना जो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि बीमारियों को भी खत्म करता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और इन 4 बीजों के फायदे जानिए। दोस्तों, आपको अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए और अपने जिस्म को ताकत देने के लिए कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। इन बुनियादी चीजों में फाइबर पहले नंबर पर, ओमेगा 3 फैटी एसिड दूसरे नंबर पर और मैग्नीशियम तीसरे नंबर पर और कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स चौथे नंबर पर आते हैं। ये सब मिलकर हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं और बड़ी उम्र में खास तौर पर आपको बीमार नहीं होने देते। जब हम आम रोटी या मीठा खाते हैं तो शुगर फौरन खून में शामिल हो जाती है, लेकिन जब हम इन्हीं खानों के साथ कुछ खास बीज खाते हैं तो बीज पानी जज्ब करके मैदे में जल जैसा मादा बनाते हैं और ये अमल खाने को आहिस्ता आहिस्ता से हजम करता है और शुगर को भी आहिस्ता आहिस्ता खून में जाने देता है। इसकी वजह से शुगर के मरीजों के लिए बीज एक बेहतरीन कुदरती सहारा बन जाते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर जो बीज है वो फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज हैं। ये कुदरत का खामोश खजाना है। ये छोटे से भूरे रंग के बीज सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, लेकिन आज जदीद साइंस ने इनकी अहमियत को और भी वाज़ेह कर दिया है। खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। अलसी के बीज में 3 ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो सेहत के लिए निहायत मुफीद है। पहले नंबर पर है फाइबर जो शुगर को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो दिल को मजबूत बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि जिस्म से सोजिश को खत्म करते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर करते हैं। ये खून में शुगर के अचानक इजाफे को कम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप अलसी के बीज खाते हैं तो ये मैदे में जाकर पानी जज्ब करते हैं और जिसकी वजह से जेल बनती है और कार्बोहाइड्रेट्स के जज्ब होने की रफ्तार को कम किया जा सकता है, जिसका नतीजा शुगर अचानक नहीं बढ़ती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इंसुलिन पर दबाव भी कम पड़ता है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। 1 चम्मच पीसी हुई अलसी को नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लीजिए। ये निजाम हजम को बेहतर करेंगे, शुगर को भी कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा आप दही या दलिए में भी यूज कर सकते हैं
रोजाना नाश्ते में दही या दलिए के साथ 1 चम्मच अलसी डाल लीजिए। ये देर तक आपके पेट को भरा हुआ रखते हैं और आपको खाने की क्रेविंग नहीं होती। जिनको अलसी के बीज खाना पसंद नहीं, वो अलसी के बीज का पाउडर रोटी के आटे में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, इससे इनको खाना भी आसान हो जाता है और आपको महसूस भी नहीं होता। इस सबसे बेहतरीन तरीका है सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध के साथ अलसी के बीज का इस्तेमाल। आधा चम्मच अलसी दूध में डालकर पी जा सकती है या अलसी के पाउडर को यूज किया जा सकता है। ये रात को शुगर कंट्रोल करने में मदद देती है। दूसरे नंबर पर है चिया सीड्स। ये भी बहुत छोटे से बीज होते हैं, लेकिन इनकी ताकत और फायदे हैरानकुन हैं। खास तौर पर अगर अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो चिया सीड्स आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। जी हाँ, ये पानी में डालकर 10 से 12 गुना तक बड़े हो जाते हैं, जेल जैसी शक्ल इख्तियार करते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। जी हाँ, इनमें सोलबल फाइबर बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार मौजूद होती है, जबकि प्रोटीन और मैग्नीशियम भी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। जदीद रिसर्च के मुताबिक चिया सीड्स खाने के बाद खून में शुगर की मिकदार बहुत आहिस्ता से बढ़ती है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक्स नहीं होती। अगर आप बढ़ती हुई शुगर से परेशान हैं तो जब भी आप खाना खाएं उसके बाद 1 या आधा चम्मच चिया सीड्स को पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर लीजिए। ये मैदे में जेल बना लेंगे और खाने के हजम होने की रफ्तार को सुस्त कर देंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता से खून में शामिल होगा। आपको शुगर बढ़ने का मसला ही नहीं रहेगा। चिया सीड्स को इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इसे चिया वाटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी में 20 मिनट तक भिगोइए और फिर खाली पेट पी लीजिए। जी हाँ, इसके अलावा चिया सीड्स को दूध में भिगोकर भी खाया जा सकता है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन इस्तेमाल लस्सी या दही में डालकर खाना है। इसके अलावा सलाद या इनको ड्राई रोस्ट करके भी यूज किया जा सकता है। जी हाँ, आधा चम्मच चिया सीड्स दिन में 2 बार पानी में डालकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये शुगर को दिन भर मतवाजन रखते हैं और इनको अपनी रोजमर्रा खुराक में शामिल करना भी बहुत आसान है। आपको किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत नहीं रहेगी। आप आसानी के साथ आधा चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो बीज है उन्हें पंपकिन सीड या कद्दू के बीज कहते हैं। इनमें मैग्नीशियम, जिंक और सेहतमंद चिकनाइयां बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन की मिकदार भी मौजूद होती है। ये तमाम अज्जा मिलकर जिस्म को ताकत देते हैं। दोस्तों, इंसुलिन हमारे जिस्म में एक चाबी की तरह काम करता है और मैग्नीशियम इस चाबी को सही तरीके से काम करने में मदद देता है। पंपकिन सीड आप स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तवानाई फराहम करते हैं और शुगर को भी मुस्तहकम रखते हैं। नाश्ते में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और सलाद में डालकर भी आप खा सकते हैं। चौथे नंबर पर हैं सनफ्लावर के सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। ये बीज भी ग़िज़ाइयत के एतबार से भरपूर होते हैं। जी हाँ, इनमें विटामिन ई शामिल होता है जो दिल और दिमाग के लिए मुफीद है। मैग्नीशियम होता है, सेहतमंद चिकनाइयां होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। जी हाँ, सनफ्लावर सीड्स भी जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। सूरजमुखी के बीज आप चाय के साथ स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या इनको सलाद या सब्जियों में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने जाने के 4 तरह के बीज यानी अलसी के बीज शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, चिया सीड्स जेल बनाकर शुगर को कंट्रोल करते हैं, जबकि कद्दू के बीज इंसुलिन को मजबूत करते हैं। इसी तरह सूरजमुखी के बीज सोजिश कम करके शुगर को बेहतर करते हैं। अगर आप इन 4 बीज को इस्तेमाल करने के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइए। ये चारों बीज आपके जिस्म में इतनी तवानाई और ताकत भर देंगे कि आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियोस की मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।